आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मांग की कीमत लोच माप की विधि, तीसरी विधि। 3 विधियां हैं, मांग की कीमत लोच की 3 विधियां हैं, जिसमें से 2 आप कर चुके हो। फर्स्ट थी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और सेकंड थी परसेंटेज मेथड। और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह तीसरी जो विधि है, थर्ड मेथड है जियोमेट्रिक मेथड। तो तीसरी विधि का नाम है जियोमेट्रिक मेथड। तो आज थर्ड मेथड करते हैं हम, मांग की कीमत लोच का माप, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जियोमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको 3 नामों से इसको पुकारा जाता है, हम जानते हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक मेथड यानी ज्यामितीय विधि, सेकंड है ग्राफिक विधि और थर्ड है पॉइंट मेथड यानी बिंदु विधि। तो ज्यामितीय मेथड या ग्राफिक या बिंदु विधि, अभी तक आपने पढ़ा जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था, उसमें जब कीमत में परिवर्तन होता है तो कुल व्यय में किस दिशा में परिवर्तन होता है, ये हम उसके द्वारा मापते हैं। सेकंड था आनुपातिक विधि, किस प्रकार से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन से, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा जाता है। अब थर्ड जो मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, इस विधि का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इस विधि का प्रयोग किसी रेखा या मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी जब मांग वक्र जो है या तो सीधी रेखा हो या फिर सीधी रेखा न हो, तो तब उसका इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये ओ एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक ओ वाई एक्सिस है। यहाँ हमने क्वांटिटी ली है, नीचे ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। इस पर एक एम एन डिमांड कर्व है। ये एम एन क्या है? ये मांग रेखा है, मांगी गई मात्रा की मांग रेखा है। जो एम एन ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसका ढलान क्या है? नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की ओर आती है। यानी जो एम एन है यहाँ पर डिमांड रेखा है, मांग की मात्रा की रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। और इसका ढलान कैसा है? नेगेटिव स्लोप है, इसका ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसका नेगेटिव स्लोप है। इसके ऊपर हमने एक मिड पॉइंट लिया है पी, मिड पॉइंट है इसका पी जो इसके अंदर लिया। तो इस ज्योमेट्रिक मेथड के अनुसार जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माप करते हैं तो उसमें क्या है कि जो हमने इसको 2 सेगमेंट में बांट दिया है, तो नीचे वाला यानी लोअर सेगमेंट को ऊपर लेते हैं और अपर सेगमेंट को उससे भाग दे दिया जाता है। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे एम एन मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाली रेखा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ गई है, जो एक्स व वाई एक्सिस दोनों को छूती है। जब P शून्य है यानी P प्राइस, P शून्य है तो मांगी गई मात्रा ON है। प्राइस जब 0 है तो मांगी गई मात्रा कितनी है? ON है। ये देखो प्राइस जब 0 है तो मांगी गई मात्रा ON है। और उसके बाद अगर प्राइस जो है OM है, प्राइस OM है तो मांगी गई मात्रा 0 है, मांगी गई मात्रा 0 है। ये देखिए इसमें कीमत OM है तो मांगी गई मात्रा 0 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए मांग की लोच यानी P पॉइंट पर, ये जो मिड पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पर ये देखना है कि मांग की कीमत लोच कितनी है। तो मांग की लोच P पर है लोअर सेगमेंट PN बाय अपर सेगमेंट PM, यानी P बिंदु से नीचे के भाग को ऊपर रख लिया और P बिंदु से नीचे के भाग को ऊपर रख लिया, P बिंदु से ऊपर के भाग को नीचे से रख के भाग दे दिया। यानी नीचे वाला जो लोअर सेगमेंट है वो ऊपर और ऊपर वाले सेगमेंट से इसको भाग देना है। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड P पॉइंट इज इक्वल टू PN बाई PM। अब ये दोनों बराबर भागों में है, तो दोनों बराबर भागों में तो ये इकाई के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 4/4 है तो 1 ही आएगा। तो इस पर क्या आएगी? मांग की लोच इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर मांग की लोच इसमें आती है।
अब इस जो बिंदु रेखीय विधि है, 3 नाम है इसके, ज्यामितीय, ग्राफिक या बिंदु। शॉर्ट आंसर टाइप जो एमसीक्यू होती है उसमें पूछ लिया जाता है कि ज्योमेट्रिक मेथड का सेकंड या थर्ड नेम बताओ। तो इसके ये 3 नामों से इसको जाना जाता है, ग्राफिक, बिंदु और ज्यामितीय विधि। अब इसकी 2 जो है इसके प्रकार हैं। फर्स्ट है इसकी टाइप, अगर मांग वक्र सीधी रेखा हो या मांग वक्र सीधी रेखा ना हो। तो इसे अगर मांग वक्र सीधी रेखा है तो इसको मैं करके दिखाती हूँ किस प्रकार से। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको ऊपर ले आते हैं, ये अपर सेगमेंट था। अब देखिए, अगर मांग वक्र सीधी रेखा है, मांग वक्र सीधी रेखा है तो इसमें हम पॉइंट लिया P, तो इसमें हम 5 जो हैं पोजीशन इसमें आ सकती हैं। फर्स्ट है M बिंदु पर, सेकंड हमारा A हमने ले लिया, ये P है, और थर्ड हमने ले लिया इसका B, और एक पॉइंट है N। अब इसके सरल रेखा जो है डिमांड वक्र, ये MN जो है वो इसका MN DD डिमांड वक्र, डिमांड करो है, ये DD डिमांड करो है, ये सीधी रेखा है MN। तो MN पर हमने देखना है कि जो पॉइंट दिए गए हैं, 5 हमने पॉइंट लिए हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस किस के बराबर है। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं M के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, लोअर सेगमेंट भाग में अपर सेगमेंट। अब M के ऊपर लोअर सेगमेंट क्या है, सारा का सारा, यानी MN लोअर सेगमेंट पॉइंट पे तो इसका है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 की है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के है। 0 से अगर किसी चीज़ को भाग देंगे, 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगी। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, तो 1 देखिए इकाई के बराबर कैसे होगा, इकाई के बराबर कैसे होगा, जब दोनों बराबर हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू PN बाय PM, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या आएगी, इकाई। अब इस भाग पर देखिए आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट बिंदु के नीचे का भाग BN बाय MB। अब देखिए BN छोटा है, ये बड़ा है, अगर भाग देंगे तो यहाँ इकाई से कम आएगी, तो लेस देन 1 होगी। अब आइए पॉइंट A पर, पॉइंट A से नीचे का भाग है AN को भाग देंगे अपर सेगमेंट से AM से। अब क्या है, नीचे का भाग बड़ा है और ऊपर का भाग छोटा है, छोटे से भाग देना है, तो यहाँ ग्रेटर देन 1 आएगी। अब आते हैं हम पॉइंट इस पर, अब इसका नीचे का भाग क्या है, 0 है, और ऊपर का भाग क्या है, MN है। MN जब 0 को भाग देगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नीचे का भाग है MN और ऊपर का भाग है 0, तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। दोबारा आप देख सकते हैं ED, सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर, तो अपर भाग, ये बिंदु के नीचे का भाग, इस पॉइंट से बिंदु के नीचे का भाग पूरा का पूरा है MN बाय ऊपर रह गया 0, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी के बराबर। दूसरे पॉइंट पर आएंगे, ये था M पॉइंट पर था, अब आप A पॉइंट पर आएंगे तो क्या करेंगे, A पॉइंट पर ये भाग यानी A
एन और ए एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब पी पॉइंट पर दोनों बराबर ही हैं, पी पॉइंट पर पी एन बाय पी एम इज इक्वल टू 1 के है, यानी पी पॉइंट पर, और ये था इलास्टिसिटी एम पॉइंट पर। अब आते हैं हम बी पॉइंट पर। बी पर क्या है, बी पर बी एन और बी एन से नीचे एम बी ऊपर बहुत छोटा है, नीचे बड़ा है, इसीलिए लेस देन 1। और आप आ जाओ एन पर क्या करोगे, एन पर बच गई 0 और ऊपर से एम एन से भाग दोगे तो यहाँ बच गया 0। अब आप देख सकते हो कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एम बिंदु पर इन्फिनिटी के बराबर है, ए बिंदु पर ग्रेटर देन 1 है, पी पर इक्वल टू 1 है और बी पर लेस देन 1 है और एन पर ये 0 के बराबर है। तो ये कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार से ये आई। 5 प्रकार को आप लिख सकते हो यहाँ पर। यस, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट इकाई मांग लोच, इकाई मांग लोच, इकाई मांग लोच इकाई के बराबर कौन से बिंदु पर, पी पर है, पी पर है यानी पी एन बाई पी एम बराबर है 1। दूसरे प्रकार की क्या है, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक ग्रेटर देन 1 ए एन बाई ए एम ग्रेटर देन 1। फिर तीसरी प्रकार की है इकाई से कम, इकाई से कम, इकाई से कम लेस देन 1 यानी बी एन बाय एम बी लेस देन 1। अब 2 रहेगी, 2 हैं। 4th नंबर पर आती है शून्य इकाई, शून्य मांग की लोच कहाँ पर है, शून्य मांग की लोच जब लोअर पार्ट 0 बराबर है 0 और लास्ट में है अनंत मांग की लोच, अनंत ऊपर एम एन नीचे 0, ये इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी। तो ये 5 प्रकार की बिंदु रेखीय विधियों में जो सरल रेखा है, तो डिमांड कर्व और सरल रेखा है, तो उसमें हम इस प्रकार से 5 पॉइंट इस पर दर्शा सकते हैं। यहाँ पर मांग लोचदार होगी, अत्यधिक लोचदार होगी, यहाँ इकाई से अधिक होगी, या तो पूर्णतः ही लोचदार हो जाती है मांग। यहाँ इकाई से अधिक लोचदार है, यहाँ बराबर है इकाई के बराबर, यहाँ इकाई से कम है और यहाँ पर मांग बेलोचदार है। तो यह ये जो हम मांग की लोच है 5 प्रकार से इसमें सरल जो रेखा थी उसके ऊपर दर्शाया जा सकता है। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है कि जब मांग वक्र एक सीधी रेखा न होकर के कर्व के रूप में आ जाए, तो वहाँ पर उसके किसी विशेष बिंदु पर हम जो है किस प्रकार से मांग की लोच का माप कर सकते हैं। तो मांग की लोच का माप करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा कर्व है उससे छूती हुई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, उससे छूती हुई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये हमने किया भी है ऐसे, पर यहाँ दिखाती हूँ मैं इसी पर। ये हमारा कर्व है, तो अब जो हम रेखा खींचेंगे वो इससे छूनी चाहिए, इससे छूनी चाहिए। जहाँ पर ये इसको छूता है वहीं से
अब जहाँ पर इस P पॉइंट पर इसने इसको छुआ, जिस विशेष बिंदु को, यानी ये सरल रेखा जिस विशेष बिंदु को डी वक्र के छूती है, वहीं से हमने इसकी मांग की लोच का माप निकालना है। यानी उसका लोअर जो सेगमेंट है, इसको भी M और N के साथ ही डिनोट हम करेंगे, तो उसी लोअर सेगमेंट को ऊपर लेकर आएंगे। यानी P है, ये P है, तो ये PN बाय क्या हो जाएगा, PM। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर जो हम मांग की लोच की माप इकाई के बराबर आएगी। तो इसमें भी ये करके दिखा रखा है, जब मांग होकर सीधी रेखा ना हो तो क्या करना है, उससे लगती हुई एक स्पर्श रेखा में खींचनी है, और स्पर्श रेखा कर्व को जहाँ पर छूती है वही विशेष पॉइंट है, उसके लोअर सेगमेंट को ऊपर लाएंगे, और जो अपर सेगमेंट है उसको उससे लोअर सेगमेंट को भाग दे देंगे। उसके बाद जो आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माप है, उससे हम माप सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। तो इस प्रकार से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये 3 विधियाँ थी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, और थर्ड था ये ज्योमेट्रिक मेथड, जिसके 3 नाम थे, ज्यामितीय, ग्राफिक और बिंदु विधि। और इस बिंदु विधि में भी 2 तरह से जो है इसका माप किया गया, कि सरल रेखा हो जब मांग वक्र, या फिर सरल रेखा ना हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, तो उसके द्वारा मांग की लोच का माप किया जाता है। तो आज के इस पीरियड में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। उम्मीद है ये आपको सही से समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल है, 1 या 2 बार वीडियो देखोगे बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। ये इसमें से 6 मार्क्स का जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।